राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2023 में गोवर्धन पूजा कब होगी। बंधुओं, क्योंकि इस बार दिवाली 14 तिथि में आई है, इसलिए गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन के बाद होगी। बंधुओं, गोवर्धन पूजा इस बार 14 नवंबर को मनाई जाएगी। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की गोबर से प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बंधुओं, गोवर्धन पूजा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही मनाई जाती है और इस तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 के बीच में रहेगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। गोवर्धन पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। बंधुओं, गोवर्धन पूजा पर कुछ शुभ योग बन रहे हैं। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहा है। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगा। गोवर्धन पूजा किस प्रकार से करें? बंधुओं, गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की भी आकृति बनाएं। इसके बाद धूप दीप से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को गाय के दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें और अन्नकूट का भोग लगाएं। बंधुओं, गोवर्धन पूजा के समय जो आपने गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई है, उनके तिलक लगाएं, चावल लगाएं और भोग में उन्हें जो भी कुछ आपने घर में बनाया है, जैसे कि 56 भोग भी इस दिन गोवर्धन पर्वत को लगते हैं। यदि आप 56 भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खीर, पूड़े, कड़ी चावल, मिक्स वेजिटेबल, फ्रूट्स आदि का भोग अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। बंधुओं, भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके घर में अटूट संपत्ति का स्थायी वास होगा। बंधुओं, गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है।
कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था और बहुत से ब्रिजवासियों की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया था। ये दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। तभी से इस गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान को सभी तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। बंधुओं, यदि आप भी गोवर्धन की पूजा करेंगे तो आप पर भी भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा बरसेगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।